शरीर अगर स्वस्थ है तो इंसान एकदम मस्त है और उसका काम होता एकदम जबरदस्त है। रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं हूं आरजे विनय और मेरे साथ अकॉर्ड क्लिनिक गोरखपुर से हैं डॉक्टर आकाश सिंह, जो कि गठिया एवं इम्यून रोग विशेषज्ञ हैं। सर ने मेडिकल में 6 डिग्रियां ली हैं, पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही सर AIR1 भी रहे हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। नमस्ते गोरखपुर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंह है और मैं DM इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, चीफ कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर एट अकॉर्ड क्लिनिक्स, जो गोरखपुर में शाहपुर चौक के पास स्थित है। अब अकॉर्ड क्लिनिक्स का एक एक्चुअली फुल फॉर्म है, लोग सोच रहे हैं ये क्या अजीबोगरीब सा नाम है। सो अकॉर्ड में ACORD है। A स्टैंड्स फॉर ऑटो इम्यूनिटी, CO इज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, R इज रोमेटोलॉजी एंड D इज डर्मेटोलॉजी। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। डॉक्टर आकाश, ये इम्यून सिस्टम और ये गठिया क्या होता है, इसके बारे में हमें बताएं। एग्जैक्टली, मैं समझाता हूँ। सो बेसिकली इम्यूनिटी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें बाहर के कीटाणु, वायरस एवं अलग प्रकार के जो अटैक हो सकते हैं हम पे, हमें उससे बचाता है। अब हमारी इम्यूनिटी एग्जैक्टली कहाँ स्थित है? जैसे हमारा ब्रेन इधर है, दिल इधर है, पेट यहाँ है, तो इम्यूनिटी कहाँ है? सो बेसिकली इम्यूनिटी हमारे सेल में है। सेल जो WBCs होते हैं, कोशिकाएं जो सफ़ेद सेल जिसको कहा जाता है, और एंटीबॉडी, आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा सेल और एंटीबॉडी। तो बेसिकली इम्यूनिटी इसी में है, तो बेसिकली ब्लड में है। अब शरीर में कुछ ऐसे साइट्स हैं जिसको इम्यून प्रिविलेज साइट्स कहते हैं, जहाँ पे ब्लड डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता है। जैसे कि हो गए जॉइंट और आइज हमेशा सफ़ेद रहता है, डायरेक्टली ब्लड नहीं पहुँचता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज दूसरे माध्यम से पहुँचता है। तो बेसिकली यहाँ पे इम्यूनिटी एक प्रकार से कम है क्योंकि ब्लड नहीं पहुँच रहा है। तो जब भी दिक्कत आती है तो यहाँ से शुरू होता है। तो शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसमें जो दिक्कतें होती हैं उसके विज्ञान को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और उसकी दिक्कतें होने से जो हमें लक्षण महसूस होते हैं, जो कि जोड़ों का दर्द शरीर में कहीं भी खिंचाव, लाली, कमर का दर्द, अकड़न, रैश आना, चेहरे पे लाली आना, कोई ऑर्गन डिस्फंक्शन होना, हार्ट का डिस्फंक्शन हो रहा है और आपका एंजियोग्राफी नॉर्मल आ रहा है, किडनी का डिस्फंक्शन होना, ब्लीडिंग होना, लंग्स में हेमरेज होना, मतलब इट इज़ मल्टी सिस्टम। ये एक बेसिक रैश से लेके एक मरीज को ICU में पहुंचा सकता है एज लेस एज इन 48 आवर्स। वैस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो शरीर के अंदर हो रहा है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं, और जो शरीर के बाहर हमें दिख रहा है उसे रूमेटोलॉजी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रोबोटिक सर्जरी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है? देखिए, मैं एक इस पे बहुत ही कंजर्वेटिव कमेंट देना चाहूँगा। अभी एक नई और चीज़ का ज़माना चल रहा है जो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है और भी पता चलेगा, जिसको बायोलॉजिकल मेडिसिन कहते हैं। अगर बायोलॉजिकल मेडिसिन का सही उपयोग किया जाए, सही हाथों में, सही समय पर और सही मरीज में, तो आप इस सर्जरी, इन ऑपरेशन से पूरी तरह बच सकते हैं। मतलब ऑपरेशन इज अ लास्ट स्टेज। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। किसी की हड्डी टूट गई, कैसे ठीक होगी? ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो सालों से चली आ रही है और जो इग्नोर्ड है या मे बी सब ऑप्टिमली ट्रीटेड है, उसका अगर सही इलाज हो, जैसे गठिया का ही आप देख लो, गठिया में जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट इतना कॉमन होता है, उसका अगर सही मेडिकल इलाज पॉसिबल है। गठिया के क्षेत्र में ग्राउंड शेकिंग डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 सालों में, मतलब लास्ट डेकेड हैज बीन ऑल अबाउट रोमेटोलॉजी। आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि दर्द शुरू होने से पहले हम बहुत आधुनिक दवाइयां देके दर्द को खत्म कर सकते हैं, बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और उसमें हम देख रहे हैं मरीज ऐसे हाथ ऐसे टेढ़ा करके आ रहे हैं, ये सब जो डिफॉर्मिटी होती है, ये बड़ी दुख की बात है। तो बिल्कुल इन ऑपरेशन से बचा जा सकता है। बायोलॉजिकल मेडिसिन का एरा आ चुका है, गोरखपुर में भी वो शुरुआत हो चुका है। हमने लगभग 2000 से ज़्यादा मरीजों को ये मेडिसिन दी हैं एंड माइंड ब्लोइंग इम्प्रूवमेंट है, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव इम्प्रूवमेंट है। मरीज की पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक 12 साल का लड़का जो बिस्तर पे सालों से है, वो उठ के चल सकता है, वो दौड़ सकता है, अपने फुटबॉल के टीम में ज्वाइन कर सकता है। ये सब हमने किया है, ये कोई हवाबाजी नहीं है। ये चीज़ें मतलब पेशेंट के फीडबैक वीडियोस अवेलेबल है, आप हमारे साइट पे जाके देख सकते हैं। मैंने आप सबके साथ पर्सनली भी शेयर किया हुआ है। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है बायोलॉजिकल मेडिसिन, जिससे ये जॉइंट रिप्लेसमेंट्स और स्पाइन की सर्जरीज काफ़ी कम हो जाएंगी फॉर मेडिकल डिजीजेस, अगर इसका सही टाइम पे, सही समय पे यूज हो। डॉक्टर साहब, जब किसी के जोड़ों में दर्द होता है तो वो कैसे ये पहचान करें कि एक्चुअल में उनको जो है वो गठिया रोग ही है? यस, दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब देखिए, दर्द किसी को भी हो सकता है। अब सारा दर्द गठिया का दर्द नहीं होता है,
एक्चुअली 80% ऑफ द दर्द तो नॉन रूमेटोलॉजी कॉजेज की वजह से होता है, बट हमें उस 20% पे फोकस करना है, क्योंकि जो गठिया का दर्द होता है वो आपको आगे जाके डिफॉर्मिटी कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सही समय पे अगर उसका निदान हो जाए और सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बहुत ही सस्ती और इफेक्टिव दवाइयों से ठीक हो सकता है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए, गठिया का दर्द मामूली दर्द से अलग होता है। इसमें एक दो चीजें बहुत जरूरी है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक है अकड़न, मतलब आपको स्टिफनेस महसूस होती है, ऐसा लगता है कि शरीर जकड़ गया, टाइट हो गया है। और जब आप थोड़ा चलोगे फिरोगे, थोड़ा मूवमेंट करोगे तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा। तो अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो ये 95% से ज़्यादा उम्मीद है ये गठिया का दर्द है। दूसरा, अगर आपको सोने में तकलीफ हो रही है, रात के समय में दर्द हो रहा है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग आपकी नींद खुल जा रही है दर्द के कारण, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस या नॉक्टर्नल पेन जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, अगर रात के समय आपको तकलीफ है, रात में आप करवट नहीं ले पा रहे हैं, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह उठते साथ आपको लग रहा है अरे मेरे जोड़ सूज गए, मेरे कमर ऐसा हो गया, कमर पकड़ लिया है, ये सारी चीज़ें गठिया के लक्षण हो सकते हैं। शुरुआती लक्षण है झंझनाहट, लाली आना, सूजन आना, सांस फूलना, खांसी, एक्सेस बाल झड़ना, मुंह में छाले आना, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। और कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो, अगर खांसी में खून आ रहा है तो वो भी गठिया का लक्षण हो सकता है। ऑब्वियसली इंडिया में टीबी बहुत कॉमन कॉज है, बट अगर किसी को ऐसे लंबा बुखार वगैरह नहीं और आ रहा है तो वो एक हो सकता है। बुखार गठिया का लक्षण है। सारा बुखार टाइफाइड नहीं होता है भाई साहब, ये तो एक बहुत ही बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन चल रहा है, कुछ भी हो टाइफाइड, ऐसा नहीं है। कोई भी बुखार अगर 15-20 दिन से ज़्यादा है तो इम्यूनिटी संबंधित बुखार हो सकता है। लूपस SLE एक बहुत कॉमन बीमारी है जो ऐसे ही प्रेजेंट करती है, यंग फीमेल्स में प्रेजेंट करती है, और अगर इसका डायग्नोसिस ना हो तो ये डिवास्टेटिंग, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो सकती है। तो एक सिंपल बुखार, अगर आपको साल में 10 बार बुखार आ रहा है, 6 बार बुखार आ रहा है, या 2 बार से ज़्यादा आ रहा है, या एक बार भी आपको 15 दिन से ऊपर बुखार है, तो ये गठिया के लक्षण हो सकते हैं। सर, आपके अकॉर्ड क्लिनिक में क्या क्या सर्विसेज हैं, इसके बारे में हमें बताएं। अकॉर्ड क्लिनिक में स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड इम्यूनिटी, रूमेटोलॉजी, एस्थेटिक्स एंड डर्मेटोलॉजी सर्विसेज हैं। मतलब आप समझिए इमरजेंसी हटा के, ऑपरेशन वगैरह हटा के, मतलब इमरजेंसी ट्रॉमा वाला वो हटा के सारी कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब जो हमारी स्पेशलिटी है विच मेक्स अस स्टैंड आउट इज फ्यू थिंग्स। ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा बायोलॉजिकल मेडिसिन्स। बायोलॉजिकल मेडिसिन्स एक मानव जाति के लिए एक वरदान के रूप में इसका आविष्कार हुआ था 2015 के आसपास। उसके बाद से अभी लगभग 1000 से अलग प्रकार की बायोलॉजिकल मेडिसिन्स उपलब्ध हैं पूरे विश्व में। भारत में उसमें से लगभग 100-150 प्रकार की होंगी, और ये बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। इनका पूरा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ बदल सकती हैं अगर सही समय पे, सही हाथों में, सही मरीज को सही डोज सही टाइम पे दिया जाए तो ये हम बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं जो सालों से घूम रहे हैं, हर जगह दिखा लिया, ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, बस मतलब रेडी थे, और कोई ऑप्शन किसी ने उनको दिया नहीं है, ऑपरेशन या ऐसे ग्रसित मरीज आते हैं। और satisfactorily we have treated more than 95% patients with such conditions जिनको हमने बायोलॉजिकल मेडिसिन दी हैं, और बहुत ड्रामेटिक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। मेजॉरिटी पेशेंट्स के फीडबैक वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे साइट पे, मैंने आपसे भी शेयर किया, आप इनको देख सकते हैं। मतलब जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे 15 साल पे, वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जो लोग 32, 35, 40 mg स्टेरॉइड डेली खा रहे थे, भाई 40 mg स्टेरॉइड बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो लोग सालों से इस पे डिपेंडेंट थे स्टेरॉइड के लिए, वो स्टेरॉइड मुक्त हो गए हैं विद इन 1 मंथ ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपी। जो लोग बिस्तर पे थे, बच्चे जो बिस्तर पे थे, वो चल पा रहे हैं, फुटबॉल टीम में ज्वाइन कर लिया। मतलब दीज आर इम्पैक्टफुल थिंग्स फॉर द सोसाइटी। तो ये चीज़ें हो रही हैं अकॉर्ड क्लिनिक्स पे। वी हैव गिवन biologicals to maybe more than 2000 odd patients and 95% हैव रिमार्केबल रिस्पॉन्स। हाँ, कुछ मरीजों को नहीं भी आया, वी डू एक्सेप्ट दैट, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफॉर्मिटी के साथ आएंगे, सारे जोड़ लिटरली अब एंकाइलोसिस हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अगर सही समय पे आप आएंगे तो डेफिनेटली हम आपको सर्जरी से भी बचा सकते हैं, आपकी बीमारी को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। सो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। मैंने अपनी करियर में मोर देन 25,000 से ज़्यादा बायोलॉजिकल मेडिसिन यूज़ किया था। लकी टू बी इन PGI चंडीगढ़, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट सप्लाई भी थी और फ्री हैंड भी था, और मरीजों की तो कोई कमी नहीं थी। लगभग 1000 की OPD होती थी हमारी। PGI की टोटल OPD 20-25 हज़ार होती है, हमारे विभाग में लगभग 1000 की OPD होती थी, और हम लगभग 150-200 मरीज देखते थे एट एन एवरेज डेली, अपार्ट फ्रॉम इन पेशेंट्स। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल मेडिसिन हो गया। दूसरा, प्रोसीजर्स।
कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोसीजर्स हैं, इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स हैं, नर्व बायोप्सी, मसल बायोप्सी, मतलब वैस्कुलाइटिस वगैरह चीज़ों में हमें डायग्नोसिस नहीं मिलता है। हमारा काम बेसिकली है सही डायग्नोसिस बनाना कि बीमारी क्या है और क्यों हुई है। क्यों का कारण नहीं ढूंढा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। आजकल इलाज सिम्टम बेस्ड ज़्यादा हो गया, तो वी एट अकॉर्ड क्लिनिक्स बिलीव इन फाइंडिंग द रूट कॉज कि बीमारी क्यों हुई, एंड हमें ये देखना है कि क्या वो ट्रीटेबल कॉज है, और अगर ट्रीटेबल कॉज है तो पूरे विश्व में जो भी हो सकता है सारा कुछ हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है उस ट्रीटेबल कॉज को ट्रीट करने के लिए। थर्ड, डॉक्टर अंकिता डर्मेटोलॉजिस्ट है मेरी वाइफ, तो वी हैव वेरी एडवांस्ड लेजर्स फॉर अदर एस्थेटिक सौंदर्य चिकित्सा संबंधित सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। विटिलिगो सर्जरीज हो रही हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज उपलब्ध हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स जो आजकल सौंदर्यता के लिए यूज हो रहा है, मतलब वी हैव अ मेडिकल क्लिनिकल ग्रेड। ये सारी चीजें लोग लोकल पार्लर वाले में भी कहीं कहीं बोटॉक्स वोटॉक्स करा लेते हैं, बट एक MD सर्टिफाइड जिन्होंने 6 फेलोशिप्स किए हैं कोरिया, यूरोप, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ से, वर्सेज एक लोकल पार्लर में कराने में बहुत अंतर पड़ता है। तो वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड एस्थेटिक सर्विसेज अवेलेबल। तो ये 3 चीजें मैं कह पाऊंगा, बायोलॉजिकल्स, procedures and aesthetic lasers, fillers, threads, botox and other aesthetic services. Dermatosurgery मतलब स्किन संबंधित चीज़ों की सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल विटिलिगो सर्जरी। तो these 3 are standout services which we are offering, जो हमें अलग करता है। बाकी तो BP, शुगर, ये सारी चीज़ें, मस्सा, दाद, खुजली, वो सब तो चल ही रहा है, बट these are standout things। अच्छा सर, ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इसके बारे में बताएं। ये प्रतिरोधक क्षमता हमारे जन्म में जब बच्चा बन रहा होता है पेट में, ये तभी डिसाइड होता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं शरीर में, एक होता है गर्दन गले में जिसको थाइमस कहते हैं। टी, आपने सुना होगा सेल होते हैं, T सेल, B सेल, तो T सेल होते हैं जो थाइमस से आते हैं, और एक होता है बोन मैरो, ठीक है, जहां से आप समझिए हड्डी, जोड़ और इम्यूनिटी में बहुत क्लोज संबंध है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ और गठिया रोग विशेषज्ञ। हड्डी वाले बेसिकली ऑपरेशन, ट्रॉमा, ये सब ज्यादा है, हमारा मेडिकल वाला है। जैसे आप देखते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जन, तो कार्डियोलॉजी मेडिकल पार्ट संभालते हैं, कार्डियक सर्जन सर्जिकल पार्ट संभालते हैं। वैसे न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, तो मेडिकल पार्ट ये संभालते हैं, सर्जिकल ये संभालते हैं। वैसे ही रूमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इज द मेडिकल काउंटर पार्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स हमारे जो कलीग्स हैं, दे आर सर्जन्स, बेसिकली उनका काम सर्जरी करना है, और हमारा काम है मेडिकल चीज संभालना। अब जो हमारी इम्यूनिटी है वो ब्लड में है, ब्लड बनता बोन मैरो में है, बोन मैरो बोन के अंदर है। तो ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड चीजें हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी शुरू होती है, उसी से सेल बनते हैं, उसी से डेवलपमेंट होता है, सेल्फ वर्सेस फॉरेन का डिस्टिंक्शन होता है। क्योंकि इम्यूनिटी में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी शरीर का पार्ट है, क्या बाहर का पार्ट है। तो काफी बार ऑटो इम्यूनिटी इसी को कहते हैं कि जब इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आती है जिसके वजह से हमारी शरीर हमारे खुद के पार्ट्स को फॉरेन समझ के उसी पे अटैक करने लगते हैं। मतलब आप ये समझो जैसे इंडियन आर्मी है जिसका काम हमें बचाना, भी जो लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान की, अगर इंडियंस आर्मी मिसाइल उल्टा हम पे ही छोड़ने लगे, इंडियंस पे छोड़ने लगे, तो क्या होगा? एक मतलब केओटिक सिचुएशन, डिवास्टेटिंग सिचुएशन हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही हमारे शरीर में होता है काफी केसेस में, जिसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, और ये सारा कुछ ट्रीटेबल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई डेथ सेंटेंस है कि आपको ऑटोइम्यूनिटी हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, गठिया का कोई इलाज नहीं है, गठिया आपके साथ जाएगा। ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। इसका सटीक, इफेक्टिव, मतलब लाइफ चेंजिंग इलाज है, और हम कर रहे हैं, मरीज ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। तो ये हो रहा है, तो हमें इस पे अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है कि ये इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है। किसी को बुखार आ रहा है, सालों से बुखार आ रहा है, इन्फेक्शन, सालों भर एंटीबायोटिक खा रहा है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इतनी बुरी तरह फैल रही है, हमें उसको कम करना बहुत जरूरी है। और कोई भी बुखार अगर 10-15 दिन, महीने के ऊपर हो जाता है तो इन्फेक्शन से नहीं होता है। अगर इन्फेक्शन इतना सिवियर है तो पेशेंट नहीं बचा, अगर पेशेंट बचा तब भी बुखार हो रहा है तो ये इम्यूनिटी संबंधित बुखार हो सकता है। तो हमें उस एंगल से भी सोचना पड़ेगा। सारा कुछ इन्फेक्शन, टाइफॉइड टीबी ऐसे नहीं होता है। इम्यूनिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है, और इन्फेक्शन से हमारी इम्यूनिटी में गड़बड़ आ सकती है। कोविड, जो अभी इतना कोविड का जमाना पहले भी आया था, आप यकीन नहीं करेंगे, कोविड पैंडेमिक के बाद ऑटो इम्यून डिजीजेज इतनी ज्यादा फ्लेयर अप हो गई हैं, वैक्सीन के बाद फ्लेयर अप हो गई हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सेल कम हो रहे हैं, माइलाइटिस, बहुत चीजें। देखिए, इम्यूनिटी की कोई भी डिजीज होती है ना, उसमें आइटिस होता है, जैसे आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, वैस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस, यूवियाइटिस। तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन,
इन्फ्लेमेशन मतलब एक प्रकार का सूजन। अब जोड़ में सूजन है तो आर्थराइटिस, नसों में सूजन है तो न्यूराइटिस, वेसल में सूजन है तो वैस्कुलाइटिस। तो यही इम्यूनिटी और इसके डिसफंक्शन की चीजें हैं। सर, बायोलॉजिकल मेडिसिन जो होती है इसकी कॉस्ट क्या है, साथ ही साथ अगर इसके बारे में बात करें, लोगों के दिमाग में रहता है कि ये कितना सेफ है, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में हमें बताएं। एक्सेलेंट क्वेश्चन अगेन। मैं इन पे बहुत डिटेल्ड आंसर आपको दूंगा। पहले हम सेफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर हम कॉस्ट की बात करेंगे। सेफ्टी, जैसे नाम है बायोलॉजिकल्स, मतलब बायोलॉजी से संबंधित। बायोलॉजी ह्यूमन टिश्यू की स्टडी को कहा जाता है, ह्यूमंस की स्टडी को। आप यकीन नहीं करेंगे, बायोलॉजिकल से ज़्यादा सेफ मेडिसिन बनी नहीं है। ये जो आप नॉर्मल टैबलेट्स, बायोलॉजिकल इंजेक्शंस के फॉर्म में आते हैं बेसिकली, और जो आप टैबलेट्स लेते हैं मोस्टली ये केमिकल्स होते हैं, केमिकल डेरिवेटिव्स हैं जो कंपनी या लैब में बनाए जाते हैं, फिर मार्केटिंग होती है, फिर चलता है। बायोलॉजिकल्स एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा सांप किसी को काट ले तो उसको एंटी स्नेक वेनम देते हैं, जो एक प्रकार का जहर ही है, सांपों से ही बनता है, जहर को काटता है। तो वैसे ही गठिया को काटता है। तो ये जो गठिया के जो सेल हैं, एक्चुअली जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सेल जिसकी प्रॉब्लम की वजह से गठिया हो रहा है, ये उससे लेके और इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके ये बनाया गया है। तो जैसे जहर को काटता है, वैसे गठिया को काटता है। इन लोगों को गठिया था, उनसे कुछ सेल लिए गए हैं, उस पर रिसर्च हुआ और फिर ये बनाया गया है। तो सिंस ये ह्यूमन से ही डिराइव्ड है, ह्यूमीमैब, रिटक्सीमैब, ये सारे मैब्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब इससे सेफ मेडिसिन नहीं है। नॉर्मली अगर किडनी लिवर में कोई इशू आता है तो आप नॉर्मल टैबलेट्स नहीं ले पाते हैं, पेन किलर्स, एनेसाइड, स्टेरॉइड्स, या और भी डीमार्ट्स हो गया अपना, जैसे मीथोट्रेक्सेट, सल्फासैलाजिन, ये जो गठिया की जो प्राचीन दवाइयां हैं, ये किडनी लिवर की प्रॉब्लम में आप नहीं ले सकते हैं। बट बायोलॉजिकल्स ऐसी आधुनिक दवाइयां हैं जो किडनी खराब हो जाए, किडनी फेल हो जाए, किडनी रिप्लेस हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए, तब भी ले सकते हैं। लिवर में दिक्कत है, लिवर फेलियर है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए, तब भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों को एक्चुअली ये हो जाता है मजबूरी में, उनको तो लेना ही पड़ता है। और जो लोग पहले से ले, इससे कोई लिवर किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन जनरल दीज आर एक्सट्रीमली सेफ। थोड़ा बहुत, मतलब मैंने लगभग 10,000 से ज्यादा एक इंजेक्शन आता है रिटक्सीमैब, वो लगाया होगा। आई हैव हार्डली सीन अ रिएक्शन विद इट। बट हाँ, उसको लगाने का एक प्रोटोकॉल है, 6, 7, 8 घंटे में लगता है। अगर आप लोग फट से लगाते तो ऑब्वियसली पेशेंट बचेगा नहीं, तो वो अलग चीज़ है। बट इसको अगर सही हाथ में, सही समय पे, सही टाइम पे, सही पेशेंट पे यूज हो तो इससे बेहतर सेफ्टी है नहीं, क्योंकि इसका किडनी और लिवर प्रोफाइल बहुत ही सेफ है। हाँ, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, जिसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल वर्कअप होता है, टेस्टिंग होती है कि हम पहले से ही हम प्रिपेयर्ड हैं कि भाई आगे क्या हो रहा है। तो अगर हम टेस्टिंग अच्छे से करें, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो आई कैन टेल यू ऑन रिकॉर्ड इससे ज़्यादा सेफ मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुई हैं। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी थी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बने थे, एंड इट्स रिमार्केबल। इसका फ़ायदा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया भी इससे पीछे। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम उसका फ़ायदा यहाँ पे भी लाएं। कमिंग टू द कॉस्ट, अब यस, ये नई चीज़ है और ऑब्वियसली इतने सारे फायदे हैं, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा सेफ है, तो यस इट डज कम एट अ कॉस्ट। कॉस्टली होते हैं, बट अगेन जितना खर्चा आप इधर उधर घूमने में और गलत ट्रीटमेंट में और मतलब सर्जरी में खास करके लगाते हैं, उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। सो रिलेटिवली अगर आप देखें तो जितना सर्जरी का खर्चा आता है उसके मुकाबले देखें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो ये ऐसा भी कोई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं है। ये यूजुअली इसका एक पक्का कोर्स होता है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए और आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाए तो आप दवाई से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, इसकी एक बहुत बेहतर चीज़ है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब ये चलता है तो मेडिसिन नहीं चलती हैं, ये इंडिपेंडेंट चीज़ चलती है, कोई मेडिसिन साथ में नहीं चलती हैं। तो ऑब्वियसली आपका वो भी दवाई बचता है या मुश्किल से कैल्शियम विटामिन कुछ आप दे सकते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली एज वेल जितना लोगों को लगता है, और सेफ्टी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे डॉक्टर आकाश सिंह, जिन्होंने गठिया एवं इम्यून सिस्टम के बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर एंड होपिंग वी कैन मेक अ इम्पैक्ट टू द सोसाइटी हेल्थ। थैंक यू। आप भी रेडियो सिटी पर ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमें फॉलो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।